जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम एक समसामयिक मुद्दे पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि माँ भगवती का नवरात्र चल रहा है, नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नवरात्र में जो घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, उनका क्या अर्थ है, उनके पीछे क्या रहस्य है। आज हम इस चर्चा में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सबको विदित है कि 9 दिन का नवरात्र होता है और चैत्र नवरात्र चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है चैत्र नवरात्र का। तो इस नवरात्र में जो घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, तो उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उनके पीछे क्या अध्यात्म है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नवरात्रि में जो माँ भगवती दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा होती है, उनका जो 9 स्वरूप है उनकी पूजा होती है, तो वो 9 स्वरूप का जो उनका नाम है, उनका क्या अर्थ है, उनके जो 9 रूप हैं उस 9 रूप के पीछे उनका क्या अर्थ है, वे 9 रूप किस किस अर्थ को प्रकाशित करता है, किस अर्थ को प्रस्तुत करता है, किस अर्थ को वो प्रदर्शित करता है। माँ भगवती का वो 9 रूप हमें क्या संदेश देता है, क्या प्रकाश देता है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जब कलश स्थापना होती है तो सबसे जो कलश के नीचे अन्न को रखा जाता है, अन्न बोए जाते हैं, जो अनाज है, गेहूं, जौ इत्यादि, उनको बोया जाता है। अन्न को जो आधार है, वो कलश का या घट का जो घड़ा है, उनका जो आधार है वो अन्न है। और फिर उसके ऊपर वो कलश को स्थापित किया जाता है, घट को अर्थात घड़े को स्थापित किया जाता है। और फिर घड़े के अंदर पानी होता है, और जो है फिर घड़े के अंदर पानी होता है, और घड़े में जो है दीप प्रज्वलित रहता है, दीप जलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो घट है, घड़ा है, वो उसके सबसे नीचे में अनाज है। इसका अर्थ ये है कि वो अनाज के दाने से ही ये शरीर का पोषण होता है। जो वहाँ पर घट है, जो कलश है, वो जो है जैसे चौका आरती इत्यादि का कार्यक्रम भी होता है, तो उसमें कलश प्रज्वलित किया जाता है, कलश की स्थापना होती है, और उस कलश के नीचे अनाज चावल रखे जाते हैं। और जो नवरात्रि में, तो उस नवरात्रि में जो रखे जाते हैं उसमें जौ गेहूं को बो करके जवारा के रूप में जो है बोया जाता है, और उसके ऊपर घट को स्थापित किया जाता है। तो वो जो घट है वो हमारे शरीर का प्रतीक है, और जो वो घट है वो अनाज के ऊपर रखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका जो आधार है, ये शरीर का, हमारे शरीर का जो आधार है वो अन्न है। अन्न से ही इस शरीर का पालन पोषण होता है, अन्न से ही इस शरीर की वृद्धि होती है। तो वहाँ पर जो घट है वो हमारे इस शरीर का प्रतीक है। और जो उसके अंदर पानी है, जल उसके अंदर जो भरा हुआ है, जल जो उसके अंदर है, वो हमारे मन का प्रतीक है। मन को जल का प्रतीक माना गया है। जल और मन जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, घनिष्ठ संबंध है। जैसे चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, और चंद्रमा जो है जल तत्व है, अर्थात मन जो है जल के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो उसके अंदर जल भरा हुआ है वो हमारे मन का प्रतीक है। अब हम ये विचार करते हैं कि जितना मजबूत हमारा घड़ा होगा, हमारा शरीर होगा, घट जितना मजबूत होगा, उतना ही उसमें जो है मन अच्छे से रह पाएगा। अर्थात जितना मजबूत हमारा शरीर होगा, हम अपने शरीर को जितना मजबूत रखेंगे, जितना इस शरीर का पोषण करेंगे, तो इस शरीर के पोषण का प्रभाव उस हमारे मन पर भी पड़ेगा, और उस मजबूती के साथ हम जो है अपने मन को भी नियंत्रण कर पाएंगे। जैसे जितना मजबूत वो घड़ा होगा तो उसमें पानी का रिसाव नहीं होगा, और घड़ा अगर मजबूत नहीं होगा तो पानी उसमें ठहरेगा नहीं, घड़ा फूट जाएगा। तो जितना मजबूत वो घड़ा होगा तो जल जो है उसमें ठहर पाएगा, अच्छे से उसमें ठहर पाएगा। उसी तरह वो घट का प्रतीक है
ये हमारे शरीर का प्रतीक है वो घट। तो उसी तरह हमारा शरीर जितना मजबूत होगा, जिस मजबूती के साथ हम इसको रखेंगे और इसका पालन पोषण होगा, अन्न से इसका पालन पोषण होता है, तो उसी तरह उसी प्रकार से हम जो है अपने मन को नियंत्रण में कर पाएंगे। जो हमारा मन इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर भागता है, कहीं कभी इधर तो कभी उधर उधर जो है भागता रहता है, तो उनको हम नियंत्रण में रख सकते हैं। ये हमें संदेश देता है घट स्थापना या कलश स्थापना का जो ये अनुष्ठान है, वो हमको यही संदेश देता है, यही अर्थ प्रकाशित करता है। और वो घट से ही जो है मन घट के भीतर है, और जो घट का पालन पोषण हो रहा है अर्थात इस शरीर का पालन पोषण हो रहा है वो अन्न से हो रहा है। तो इसी कारण से अन्न के आधार पर उस घट को स्थापित किया जाता है, अन्न पर ही उस घट को स्थापित किया जाता है, क्योंकि ये शरीर उस अन्न पर ही टिका हुआ है। तो उसी तरह उस घट को, उस कलश को उस अन्न पर ही स्थापित किया जाता है, उसी पर टिकाया जाता है। फिर उस अन्न से इस शरीर का पालन पोषण होता है, इस शरीर का भरण पोषण होता है, और इस शरीर के अंदर जो मन है उनको हम नियंत्रण में रख पाते हैं। उनको जो है हम अपने अनुसार साध सकते हैं, अपने अनुसार उनको नियंत्रण में रख सकते हैं। फिर जो है इस तरह से कलश स्थापना करके, घट स्थापना करके माता के 9 रूपों की पूजा होती है। तो उनका जो पहला रूप है वो शैलपुत्री है। तो शैलपुत्री अर्थात शैल के समान हम अपने मन को मजबूत रखें, शैल के समान हम अपने मन को दृढ़ रखें, ताकि हम जो है साधना कर सकें, उस परमात्मा का ध्यान कर सकें। उसके लिए आवश्यक है कि हमारा मन जो इधर उधर भाग रहा है उनको हम शैल के समान दृढ़ रखें, मजबूत रखें, और हमारे मन को उस परमात्मा में लगाएं। अर्थात जो वहां पर घट स्थापना किया गया है वो एक साधक का प्रतीक है, एक योगी का रूप है, एक योगी का स्वरूप है वो घट स्थापना करना। क्योंकि साधना भक्ति जो है ये शरीर से ही होना है, और शरीर का पालन पोषण अन्न से होना है। और जितना मजबूत हमारा शरीर होगा, जिस हिसाब से इनका पालन पोषण होगा, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। उसी से फिर मन की वृद्धि होगी, मन का भरण पोषण, मन का पालन पोषण होगा, उसी के अनुसार हमारा मन बनेगा। तो जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, तो फिर उसी के अनुसार हम अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे। तो एक योगी का रूप है घट स्थापना का जो अनुष्ठान है, वो एक योगी का, एक साधक का, एक भक्त का रूप है, जो उस परमात्मा में ध्यान लगाया हुआ है, उस परमात्मा की भक्ति कर रहा है। फिर वो घट स्थापना करके माता के 9 रूपों की, भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो सबसे पहले शैलपुत्री की, शैल के समान हम अपने मन को मजबूत रखें, दृढ़ रखें। फिर जो है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म के समान हम आचरण करें, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा के समान हम होए, सारे विकारों को त्याग करके हम उस परमात्मा के समान जो है शुद्ध हो करके उसके रूप की ओर आगे बढ़ें, हम उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ें, उस ब्रह्म के समान हम आचरण करें। यही ब्रह्मचर्य का भी अर्थ है कि हम जो है ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म के समान आचरण करने वाला बने। उस ब्रह्म जो सम है, जो सम की स्थिति में है, 3 गुणों से परे है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से परे है वो ब्रह्म। तो उस ब्रह्म के समान हम आचरण करें और उसकी ओर हम आगे बढ़ें, अपने शुद्ध आत्मा की ओर हम आगे बढ़ें। फिर चंद्र घंटा, चंद्र चंद्रमा से है, अर्थात चंद्रमा जो मन का प्रतीक है। तो उस चंद्र घंटा जो माता का रूप है, चंद्र घंटा रूप, वो हमारे मन से संबंधित है कि हम अपने मन को उस परमात्मा में लगाएं, उस भगवती में लगाएं, जो ब्रह्म रूपा है, जो परमात्मा रूपा है, जो परमात्मा का ही रूप है। माता भगवती जो है वो परमात्मा का ही रूप है। तो हम अपने मन को माता में लगाएं, उस परमात्मा में लगाएं। ये जो है माता का तीसरा रूप, चंद्र घंटा का रूप, जो हमें संदेश देता है, संकेत करता है। फिर चौथा रूप है कुसमांडा का रूप, माता का जो चौथा रूप है कुसमांडा का रूप, अर्थात ये समस्त ब्रह्मांड जो है, ये समस्त ब्रह्मांड
उस माता के गर्भ में ही बसा हुआ है, उस माता के गर्भ में ही समाया हुआ है। कुसुम अंड, अंड का अर्थ हुआ जो माता का जो गर्भ है, उसी में ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, गर्भाशय में समाया हुआ है। फिर जो है स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की जो माता है स्कंद माता, जो प्रलय करने वाली है, तो स्कंद माता के रूप में वही माता जो है संसार का प्रलय करती है, क्योंकि वही रचना करती है, वही पालन करती है और वही अंत में सृष्टि का संहार भी करती है। तो माता का जो पांचवा रूप है स्कंद माता, वो हमें संकेत करता है कि वही जो है इस जगत की कर्ता धर्ता है, वही जो है इस जगत की पालना करती हैं, वही सृष्टि करती हैं और वही संहार करती हैं, स्कंद माता का ये पांचवा रूप। फिर माता का छठा रूप कात्यायनी, जिस रूप में उसने महिषासुर का वध किया, तो इस तरह से माता ने अत्याचार का वध किया, अत्याचार को समाप्त किया, अपने भक्तों का उद्धार किया, कात्यायनी रूप में महिषासुर नामक राक्षस का वध करती है। तो इसी तरह माता जो है हमारे भीतर जो राक्षस बैठा हुआ है, जो हमारे भीतर तरह तरह के दुर्गुण विकार दुराचार कहीं कोने में अगर बैठा हुआ है, तो उसका माता जो है वध करें, उसका नाश करें, ताकि हम जो है एक योगी की भांति, एक साधक की भांति उस परमात्मा की ओर, अपने स्वरूप की ओर, जो माता का असली स्वरूप है, भगवती का असली स्वरूप है, तत्व रूप परमात्मा रूप ब्रह्म रूपा, उस ओर हम आगे बढ़ें, अपने मन को मजबूत करके उस ओर आगे बढ़ें। फिर जो है माता का सातवां रूप काल रात्रि है, अर्थात समस्त जो है काल रात्रि, अर्थात जो है रात्रि के समान हमारे जीवन में जो काल खड़ा हुआ है, जो हमें भटकाता रहता है, हमारे जीवन को अंधेरा करता है, उसका नाश करने वाली माता काल रात्रि है। अर्थात काल के रूप है, काल रूपा है माता, जो है रात्रि के लिए काल रूपा है, जो हमारे जीवन में जितने भी रात्रि है, अंधेरा है, उनके लिए वो काल रूपा है, काल के समान उनका नाश करने वाली है, काल बनकर उस रात्रि का नाश करने वाली माता काल रात्रि है। फिर आठवां रूप है माता का जो आठवां रूप है वो है महागौरी का रूप। महागौरी, गौर वर्ण की रूपा महागौरी माता जो है कि हमारे जीवन में शुभता का संकेत करता है, कि हम अपने जीवन को भी गौर रखें, गोरा रखें, अर्थात अपने मन को गोरा रखें, अपने मन को श्वेत रखें, सफेद रखें, स्वच्छ रखें, निर्मल रखें। ये माता महागौरी का आठवां रूप, जो अष्टमी के दिन हम उनका पूजन करते हैं महागौरी का, वो हमें ये संकेत देता है। फिर माता का नवा रूप सिद्धिदात्री, जब हम इन सभी चीजों का पालन करते जाएंगे, जो माता का पहला रूप है, पहले रूप से लेकर के आठवें रूप तक हम उनके सभी रूपों को समझ करके, सही अर्थ को समझ करके हम यदि योग साधना करते हैं, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो फिर नौवां रूप में सिद्धिदात्री, अर्थात हमको सिद्धि अवश्य मिलेगी, हमको जो है सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो ये जो है माता का नव रूप हमें नव अर्थ का संकेत करता है। एक योगी का ये स्वरूप है, एक योगी की ये अवस्था है, जो कलश स्थापना से लेकर के भगवती का पूजन करना, उनका ध्यान करना, जो नवरात्रि में हम करते हैं, तो कलश स्थापना से लेकर के जो उनका पूजन है, वो एक योगी की अवस्था को दर्शाता है, एक साधक की अवस्था को दर्शाता है, कि किस तरह से हम कलश स्थापना करके, कलश को अर्थात घट को हम अनाज पर स्थापित करते हैं, गेहूं जौ के अनाज पर उसको स्थापित करते हैं, और तो जो वो कलश है, घट है, वो हमारे शरीर का प्रतीक है। तो जिस तरह से वो घट उस अनाज पर टिका हुआ है, उसी तरह से हमारा ये शरीर भी उस अन्न पर ही निर्भर है, उसी से ही हमारे शरीर का भरण पोषण और पालन पोषण होता है। और जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा, उसी तरह से हम अपने मन को नियंत्रण में रख पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। जो घट के भीतर जल भरा रहता है, वो हमारे मन का ही प्रतीक है। घड़ा जितना मजबूत होगा, उतने ही अच्छे से उसमें पानी का ठहराव होगा, उसमें पानी का रिसाव नहीं होगा, पानी वहां से निकलेगा नहीं, बहेगा नहीं। तो उसी तरह हमारा शरीर जितना मजबूत होगा, तो उसी मजबूती के साथ हम अपने मन को भी नियंत्रण में रख पाएंगे। और फिर इस तरह घट स्थापना करके, इस तरह हम भी अपने शरीर को जो है तैयारी करके, हम अपने शरीर को योग साधना के लिए तैयारी करके जो है
माता के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं नवरात्रि में, तो एक योगी की अवस्था को दर्शाता है कि किस तरह शैलपुत्री से लेकर के माता का जो 9वां रूप सिद्धिदात्री है, वहां तक एक योगी अवस्था से, उस अवस्था से योगी गुजरता है और सिद्ध हो जाता है, अर्थात सफलता को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उस भगवती ब्रह्म रूपा में ही समा जाता है। तो इस तरह से दर्शकों हमने ये नवरात्रि का जो है रहस्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो ये जो है नवरात्रि का रहस्य है। अगर जो है इसमें कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। अपने तरफ से जितना बन पाता है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसमें त्रुटि अवश्य हो सकती है, स्वाभाविक है, त्रुटि होना संभव है। तो उसके लिए जो है आप सब लोग क्षमा करें और इस तरह से हम जो है नवरात्रि के रूपों को जाने और माँ भगवती आप सभी के जीवन में कल्याण करे, आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आप सभी के जीवन को खुशियों से भरे और माता के प्रति, भगवती के प्रति आप सबके मन में श्रद्धा विश्वास जो है दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता जाए, हम ऐसी आशा करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह व्याख्यान जो है समझ में आया होगा, आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो आप सभी को इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा के साथ नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सभी को बधाई। माता आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। तो इस व्याख्यान को हम जो है विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।